हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हिस्ट्री का पार्ट 1 अपलोड हो गया था पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे चैनल पर। मैं आपका प्रदीप सर। तो उसमें अच्छे व्यू भी आए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा पसंद आया है। इसी को देखते हुए इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में ओनली 11 पेज का ही एनालिसिस किया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में ही पूरे वीडियो को कवर किया जाएगा। अगर 2 में कंप्लीट नहीं हो गया तो इसका पार्ट 3 आएगा। क्या है कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरे हिस्ट्री का ओवरव्यू, कहाँ कहाँ से किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और डे बाई डे आप लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छे चैनल पर वीडियो आप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपका प्रदीप सर आप लोगों के लिए मैटर प्रोवाइड कराते हैं, चाहे कहीं से भी आए। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को मैटर देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं, सारी क्लासें पूरे चैनल में फ्री चल रही हैं। आप लोग आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो को कि 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का राजा बना, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र क्या बनी है? पटना बनी है। पाटलिपुत्र क्या बन गई है? पटना बनी है। प्रशासनिक कार्य करने वाले उच्च अधिकारी को अमात्य कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? हिस्ट्री। मगध साम्राज्य में भू राजस्व का 1/6 भाग या 1/4 भाग कर था। मगध साम्राज्य में भू राजस्व कर वगैरह निर्धारित किए थे ना। मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन थे? मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। जो मौर्य सम्राट हुआ वो 4 प्रांतों में विभाजित हुआ: मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीण को कहा जाता है। आरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीसीएस टाइप के। अशोक ने कलिंग युद्ध उड़ीसा के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, 13वें शिलालेख में अभिलेख का इसका वर्णन है। कलिंग युद्ध हुआ था, बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने। सारी मतलब खून इतने ये सब देखते हुए इसने क्या किया था कि धर्म को अपना लिया था। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। क्या है? जो अशोक के शिलालेख है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने की जानकारी मिलता है। अशोक का अधिकांश अभिलेख जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। 1837 में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजी विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। जो विद्वान था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इसने ब्राह्मी 2 लिपि थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। देखो, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सुना ही होगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में पदाधिकारी का एक दल कहाँ भेजा था? इन्होंने श्रीलंका भेजा था। अशोक स्तंभ का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। सारनाथ के स्तंभ में शीर्ष 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को इस भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ शीर्ष पर 4 सिंह का दर्शन होता है। ये 4 मुख हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह की आकृति, जिसके मध्य में 24 तीलियां युक्त, जो झंडे में एक तिरंगा चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। कभी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की आकृति है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। एक क्वेश्चन और आता है
ये क्या है अभी बता रहे हैं मुंडको उपनिषद से। बिहार के चंपारण जिला में राजका गांव के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। सम्राट अशोक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मगध का। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? महात्मा बुद्ध ने। अशोक के साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी कौन होता था? अमात्य होता था। किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में बहुत ही हिंसा हुई थी तो उसने धर्म चक्रवर्तन का अपना लिया सिद्धांत। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस। अब चैप्टर 10 पे पहुंचते हैं, बाहरी एवं ग्राम जीवन। इतने सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये आप लोगों को पता ही चल रहा हो कि अब देख लेते हैं कि नए साम्राज्य एवं राज्य। मौर्यों के बाद गुप्त शासकों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जिसका संस्थान नंदवर्धन हुए वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक क्या थे? इसकी सीधी ट्रैक है कि गुप्त से श्री लगा देंगे तो उसके संस्थापक का नाम याद हो जाएगा। गुप्त से श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख एमपी में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से गुप्त वंश को बचाया। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत एक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है। 58 ईसा पूर्व की शुरुआत हुई। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया। चीनी यात्री फायन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। एक वीडियो में यात्रियों पे बताऊंगा कि कौन कौन से यात्री कब आए, किसके शासनकाल में आए, वो जल्दी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त ने भारत को पर हूणों पर आक्रमण का निष्क्रिय किया। हूण क्या थे? हूणों का साम्राज्य एशिया से क्षेत्रांत तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान की बनियान में थी। प्रथम हूण शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया तोरमार था। गुप्त काल में भू राजस्व कर 1/3 था। कर देने वाले शासन एवं शासक एवं भूस्वामी सामंत कहलाते थे। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते थे? देश कहते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई को मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति के पदाधिकारी उमरिक कहलाते थे। वर्धन वंश, पुष्पभूति वंश। संस्थापक पुष्पभूति, राजधानी थानेश्वर। हर्षवर्धन का राज्य 6 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे जिनकी कृति हर्षवर्धन की हर्षचरित, मधुबन, बांसखेड़ा और संजान है। हर्षवर्धन की ये रचना है। हेनसोंग की यात्रा वृत्तांत में ली गई हर्ष की जानकारी मिलती है। हर्ष के काल में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसका मुख्य अतिथि कौन था? हेनसांग था। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक माना जाता है। महाबलीपुरम का मंदिर रथ शैली के हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर कौन से हैं? रथ शैली के हैं। द्रविड़ शैली में मंदिर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। महिला शासक कश्मीर की रानी जो दिवा बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा राज्य था 1010 ईसा पूर्व और 1025 ईसा पूर्व के बीच जिसने उत्तर भारत के मंदिरों पर आक्रमण धन लूटने के उद्देश्य से किया था। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार, ये याद रखना। कितने बार? 17 बार। शाहनामा शाहनामा के लेखक कौन से हैं? फिरदौसी हैं। मोहम्मद गौरी ने पंजाब में अपना केंद्र बनाया 1191 ईस्वी में। अब देखिए भैया युद्ध आ गए हैं 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में, दो मुख्य युद्ध। 1191 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन के युद्ध 1191 वाला भी हुआ था, 92 वाला था। 1191 वाले में क्या हुआ? आप लोग अपनी डेट बर्थ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1991 है, ठीक है, तो लास्ट के 1 डिजिट है 92, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे कि 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान से गौरी पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान से कौन मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। जब द्वितीय लड़ाई हुई तो गौरी ने चौहान को पराजित किया। ठीक है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो पहले वाला युद्ध हुआ था इनके आने वाले में, उसमें पृथ्वीराज चौहान से गौरी पराजित हुआ, यानी पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, गौरी हार गया था। दूसरे वाले में क्या हुआ था कि चौहान हार गए थे, गौरी विजय हुए, तुर्की राज्य की स्थापना हुई। आधुनिक केरल में चेर वंश का शासन था। चोल राजाओं का शासक तंजौर, तंजौर क्या है, तमिलनाडु में था। राजेंद्र चोल ने एक महान जल सेना का गठन किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव पर अपने अधिकार किया। उत्तर में उरु अभिलेख तमिलनाडु से चोल वंश के ग्राम स्वधान की जानकारी मिलती है। चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर बांध बनाकर सिंचाई करने का प्रयास किया। पाल शासक गोपाल ने उदनपुरी बिहार शरीफ एक मठ एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। तुर्क अफगान शासक, भारत में तुर्क शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में। गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से इल्तुतमिश अल्तमश ने किया। एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान हुई। क्या हुई? जो रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला शासक वाला अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत में। इस शासकों को ममलुक एवं सत्ता का केंद्र दिल्ली रहने के कारण दिल्ली सल्तनत कहा गया है। दिल्ली सल्तनत पे पूरा वीडियो मेरे PS अकेडमी चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा वीडियो अपलोड किया गया है। इन शासकों को ममलुक एवं सत्ता का केंद्र दिल्ली रहने के कारण दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 1290 ईस्वी में मामलुक वंश गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबात को गद्दी से हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुर्की राज्य की सीमा अपनी चरम पर थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारियों से भी दिल्ली को बचाया। प्रसार विभाग क्या थे? विरासत अधिकारी शिखर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या हो रहा है इसमें कि टॉपिक वाइज टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इंक्लूड है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। खराज क्या कहलाता है? ये कई बार PCS वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि खराज क्या था? एक भूमि कर थी, भूमि कर था। खराज क्या था? एक भूमि कर था। इसके काल में मोरक्को यात्री वनवतुता आया। 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदला। यह नाम बदलकर दौलताबाद रखा। खुरासान ईरान विजय का योजना बनाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तथा चांदी के सिक्के को टका एवं तांगे के सिक्के को जीटक कहा। कृषि सुधार के लिए दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि सुधार के लिए दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने नहरें खुदवाए और यमुना नदी से पानी लेने के लिए उसे पर नहर बनवाया। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। तुर्क ए चहलगामी 40 गुलाम की शुरुआत। ये क्वेश्चन आता है कि तुर्क ए चहलगामी यानी 40 गुलाम की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। ये सब दिल्ली सल्तनत वाले हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा, यही तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं ना। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मोबाइल चला के रख देना है, सुनते जाइएगा, याद होता जाएगा। दिल्ली सल्तनत का एक महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत एवं तुर्क के चहलगामी को समाप्त किया। बलबन ने सिजदा एवं पाबोस रक्त एवं, देखो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि बलबन रक्त एवं लौह की नीति किससे रिलेटेड है? बलबन से। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किससे है? बलबन से। नीति नवरोज आदि का प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने। अब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का संस्थापक कौन था? लोदी था। कर व्यवस्था जैसे उर्ज मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था।
खराज, जैसे यहाँ पे खराज भूमि कर था ना, खराज गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था। इसकी बात थी कि मुसलमानों से खराज नहीं लिया जाता था, उर्ज लिया जाता था। खराज क्या है? लूट से प्राप्त धन पर लिया जाने वाला कर है। जकात मुसलमान द्वारा धार्मिक कर दिया जाता था। जजिया गैर मुसलमान पर धार्मिक कर, जजिया। अब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 से 99 में भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तैमूर लंग। का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। लग रहा है कि ये जो पार्ट 2 में ही हिस्ट्री को पूरा कवर कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट में मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। देखिए, इसमें देख लेते हैं कि पहली मंजिल एवक द्वारा, अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश द्वारा 1910 में कराया गया। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। और एक जौनपुर से क्वेश्चन आता है कि हुसैन शाह सर की जवाना खां की याद में, क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछ लिया गया है। मलक बिया का मकबरा बिहार शरीफ आगरा में फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण अकबर ने किया। इत्माद-उद-दौला के मकबरे में पहली बार रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। शाहजहां ने दिल्ली में 1638 में शाहजहांबाद नगर की स्थापना की। लाल किले का निर्माण कराया गया। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, रोहतास, अफगान शैली में निर्मित है सासाराम। इसका निर्माण 1645 में पूरा हुआ। अब चैप्टर नंबर 6, शहर व्यापारी एवं कारीगर। कांस्य कोल कांस्य मोतियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। 1620 से 21 में अंग्रेजों द्वारा रेशम से धागे बनाने का कारखाने का निर्माण किया गया। 1580 में अकबर ने टकसाल की स्थापना की। 1580 में अकबर ने टकसाल की स्थापना की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात कर लेते हैं। बिहार के पहले सूफी संत इमाम ताज फकीर थे। हलवा और समोसा जैसे व्यंजन इस्लाम हलवा और समोसा जैसे व्यंजन इस्लाम के अनुयायी द्वारा भारत लाया गया। अरबों के द्वारा भारत में कागज बनाने की तकनीक लाई गई। इस्लाम धर्म में जात पात नहीं था, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अस्फाक या निम्न जाति के लोगों को अंजलाप कहा जाता था। उसके बाद से ही मुसलमान में भी जाति विभाजन हुआ। भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय अलवर एवं नैयार संतों को जाता है। नैयार सेवकी एवं अलवर वैष्णव के उपासक थे। जो नैयार संत थे वो क्या थे? नैयार सेवकी एवं अलवर वैष्णव के उपासक थे। कुल मिलाकर नैयार एवं संतों की संख्या 63 थी। ये अलवर की संख्या कितनी थी? 20। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। इनके चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। उत्तर बद्री का मठ उत्तराखंड में। शंकराचार्य के 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? उत्तराखंड, दक्षिण सिंगरई तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं कब, कहाँ और कैसे की। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। अब अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। सबसे पहले कहाँ आया था? कोलीकट पे आया था। ठीक है। जैसे स्पेन के प्रसिद्ध एक नाविक थे कोलंबस ने 1492 में ईस्वी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने। 1827 में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखा। भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 के दौरान शुरू हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय जफर पहले एवं अंतिम मुगल शासक थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले एवं अंतिम मुगल शासक
कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। जफर भी बोलते हैं, जिससे का कैमरे से फोटो लिया गया था। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया। 1936 में उड़ीसा एवं बिहार को अलग किया गया एवं पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। 1936 में उड़ीसा एवं बिहार को अलग किया गया था। पहले बिहार भी उड़ीसा का पार्ट था एवं पुनः 15 नवंबर 2000। देखो 15 नवंबर 2000 में, जब 2000 ईस्वी में कौन कौन अलग हुए? बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी राष्ट्र की स्थापना। पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से कालीकट पहुंचा था। देखो बताया था ना, वो आया था 1100। इधर देखो, ये कब आया था? 1492 कोलंबस। और ये 1492 यानी 6 साल बाद कौन आया था? ये पुर्तगाल का था, स्पेन का था। नाविक, ये नाविक थे वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में यूरोप होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से कालीकट केरल पहुंचा। इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। महारानी एलिजाबेथ ने केवल इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के देश भारत के साथ व्यापार करने का एक हद कर दिया। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी तट पांडिचेरी में था। अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। 1450 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने आए। अंग्रेज कर्नाटक में अपना नवाब बनाने में सफल रही। बंगाल में पहली कांग्रेस फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। गोविंदपुर, सुल्तानती और कई कथा यह 3 गांवों में मिलाकर कोलकाता कहलाए। मुगल सम्राट फारूक सिया ने अंग्रेजों को 1717 में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति दिया। जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ? मारा गया और मिर्जापुर बंगाल का नवाब बना। इस लड़ाई के साथ ही भारत में कंपनी का सट्टा। अब देख लेते हैं पूर्वी उड़ीसा। देखो पूरब की पुरी क्या कहलाती है? उड़ीसा कहलाती है। पश्चिमी द्वारका गुजरात। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना किसे? सोहाना बर्दी सिलसिले के अंत बहाउद्दीन जकारिया को है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोहद्दीन चिश्ती की ने इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। बिहार शरीफ में मनेरी साहब की मजार है। खेती संस्कृति का उत्कर्ष। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया। उर्दू भाषा अरबी फारसी तुर्की का मिश्रित रूप है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर या खेमा, उर्दू का शाब्दिक अर्थ। अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा को रेवता और हिंदवी का नाम दिया। अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद घासी हिंदी में रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद कराया। हिंदी की उत्पत्ति मगधी से हुई। विद्यापति किसको? मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। जो विद्यापति थे मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे। गजल का संग्रह कहलाता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लें। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 11वीं। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं? हिंदू। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस। 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अमीर जयपुर का सवाई जयसिंह था। जो जयपुर का सवाई जयसिंह था वो क्या था? सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक था 18वीं सदी का। इन्होंने, अब 18वीं से 19वीं आ जाएगी तो स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएगा। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। किसने की? यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। शिवाजी।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटकर मुंगेर ले लिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1764 में, अभी मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन कराएंगे हम। 1764 में बक्सर की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला अवध और शाह आलम को हराया, जिस कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। सहायक संधि काबूल करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम एवं दूसरा अवध के नवाब थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से काली मिर्च और इलायची खरीदनी थी, जिस पर 1785 में टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान की अंतिम लड़ाई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अंग्रेज मैसूर जीतने के बाद वोडियार राजवंश को दे दिया। कंपनी ने पंजाब पर 1849 में अधिकार कर लिया। उसे समय वहां के शासक रणजीत सिंह थे। 1848 से 1856 के बीच अंग्रेजों ने विलय नीति के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। ग्रामीण जीवन और समाज। भारत का 68% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। जो स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लाया गया। इससे क्वेश्चन बनता है। रिकॉर्डों के अनुसार जमींदारों की संपत्ति पर भी कर लगाना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध किताबें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी 1821 में प्रकाशित। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी सीधे किसानों से कर वसूलने लगी। कर उपज के पर तय हुआ कि 30 वर्षों के लिए महाल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव, छोटे गांव समूहों को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। कर बचत का 50% था तथा 30 वर्षों के लिए। भारत में 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त, 29% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था, 52% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1857 ईस्वी में दक्कन विद्रोह पुणे और अहमद जिले में महाजनों के विरुद्ध हुआ। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। यह बुक 1860 में प्रकाशित हुई। बिना लेखक के नाम का इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त थी। अंग्रेजों के आने से पहले जमीन का मालिक कौन था? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? किसान को। अब तो समझ में आ गया कि रैयतवाड़ी शब्द क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे? किसान को। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपनी आय बढ़ाना था। उपनिवेशवाद एवं जनजातीय साम्राज्य। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। 1865 वन अधिनियम बनाया गया। 1878 में अंग्रेजों ने बड़े जंगलों को आरक्षित जंगल घोषित कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या भील जनजाति की है। जो कोल भील होते हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या क्या है? जनजाति भील की। उड़ीसा कंद जनजाति के विरुद्ध जमींदारों, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या है? विद्रोह किया था ना। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में छोटा नागपुर प्रमंडल के उतैल गांव में निकट चलकद में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंगना मुंडा एवं माता कदमी था। आदिवासी किसानों को सुरक्षा देने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। जादू नांग नमंग रांगनोई जनजाति नेता के नेतृत्व में 1920 में जनजाति आंदोलन शुरू हो गया। जेमी लियांग मेई और रांग मोई तीन नागा जनजाति मिलकर मणिपुर में जोलिया राज आंदोलन की शुरुआत की। नागा जनजाति नागा आंदोलन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की गई। दिकू किसे कहते हैं? गैर आदिवासियों को दिकू कहा जाता है। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? छोटा नागपुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए 30 मिनट का ये मैराथन क्लास 30 का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। कल आप लोगों को पार्ट 3 प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रदीप सर PS अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता है। ये लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।